एकनाथ जी की पत्नी बड़ी सुयोग्य थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सेवा शुश्रूषा करने वाली पत्नी थी, तो वे परम पिता परमात्मा विठ्ठलनाथ की कृपा समझते थे। और तुकाराम जी की पत्नी बड़ी कर्कश वाणी वाली थी, वे भी विठ्ठलनाथ की कृपा समझते थे। और एकनाथ जी और तुकाराम जी दोनों मंदिर साथ में जाते थे, दोनों विठ्ठलनाथ की कृपा समझते थे, दोनों प्रार्थना करते थे, प्रभु आपने ऐसी कृपा बरसाई महाराज कि हम आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। एकनाथ जी कहते आपने इतनी सुंदर पत्नी दी, वे सुबह ही महाराज बड़ी सुंदर सेवा पानी करती है, स्नान ध्यान करके मैं आपका दर्शन करने आ जाता हूँ, मैं सुबह से फ्री हो जाता हूँ, आपकी बड़ी कृपा है। तुकाराम जी कहते आपने बड़ी कृपा करी महाराज, सुबह से ही बेचैनी घर में होना शुरू हो जाती है, सबसे मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपके पास आने के बाद ही शांति की प्राप्ति अनुभूति होती है। दोनों विठ्ठलनाथ की कृपा समझते हैं, दोनों के ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा है। तो इस प्रकार से संतों ने नारद जी को सुंदर उपदेश दिया। और महाराज आगे की बड़ी सुंदर कथा है, बताते हैं कि जब आत्मदेव जी फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो साधु ने अपने झोला से एक महाराज फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया और बोला कि आप इसको ले जाइए और ले जा करके आप अपने घर में अपनी धर्म पत्नी जो आपकी धुंधली हैं उनको आप पान करा दीजिए। तो अगर ठाकुर जी ने चाहा तो महाराज आपके घर जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन साल भर का बड़ा लंबा नियम संयम और विधि विधान है महाराज, अगर ऐसा कर सको आप साल भर तब तो ये फल ले जा सकते हो। बोले हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ले गए और ले जा करके अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली को जब पता चला कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी ये फल खाने से, तो धुंधली के अंदर में अनेक विचार उत्पन्न होना शुभारंभ हो गया। धुंधली सोचने लगी, अहो चिंता कथम याति, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये, फल भक्षे न गर्भस्यात् गर्भेणु दर वृद्धिता। अरे महाराज ये फल खाने से तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती स्त्री तो फिर भोजन पानी भी कम करने लगती है, काम धंधा भी उनसे नहीं हो पाती, चलना फिरना भी कम हो जाता, भोजन पानी कम होने से शरीर भी कष्टदायक हो जाता है। तो ये तो बड़ा कष्टकारी है। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। और जब मैं भोजन कम करूंगी, शरीर में शक्ति नहीं होगी, तो घर का कार्यभार कौन करेगा? मेरा तो सब संपत्ति बहन या कोई आकर के ले जाएगी और मैं तो पड़ी की पड़ी रह जाऊंगी। और तो और दैवात घाटी ब्रजत ग्रामे फलाए गर्भणी कथाम सुखवन्निवसेत गर्भ तम उक्षे कथम उत्सृजे। अगर ये फल गर्भ अगर हमारे पेट में सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष निवास कर गया, तब तो महाराज प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और तो और दैवात घाटी ब्रजत ग्रामे, और जब मैं गर्भवती रहूंगी उस समय अगर डाकुओं का गांव में आक्रमण हो गया तो उस समय तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं तो मरी जाऊंगी। लालने प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। इसीलिए जो प्रसूति स्त्री होती हैं, जो गर्भवती स्त्री होती हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ाएं होती हैं, बड़ा दुख होता है उनको। इसलिए मैंने संकल्प लिया, लालने पालने दुखा प्रसूता याश्च वर्तते। बच्चे होने के बाद फिर उनका स्नान कराना, भोजन कराना, कपड़े पहनाना, उसमें भी बड़ा कष्टकारी है। इसीलिए वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मते। इसलिए मैंने सोचा है वंध्या रहो या विधवा न रहो, इसमें ज्यादा सुखी है, लेकिन गर्भवती स्त्री बनने में कोई सुख नहीं है। और इस प्रकार से वे
अनेक उसके मस्तिष्क में, विवेक में बातें आने लगी और उसने ये सभी बातों को अपने बहन से शेयर की, अपनी बहन को बताई है। और बहन ने कहा, अरे धुंधुली, तू इतना क्यों चिंता करती है? हमारे गर्भ में अभी बच्चा है, कुछ दिन के बाद होने वाला है, वे बच्चे आप ले लेना। आपके घर में बहुत सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है, आप मुझे थोड़ा दे देना, हमारे पति देव गरीब है, खाने पीने के लिए हो जाएगा। धुंधुली ने कहा, रे बहन, खाने पीने की क्या बात है, चाहो जितना ले जाओ माल, लेकिन मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और वे फल गौ माता को खिला दिया। और जब तक उसकी सहेली को बच्चे नहीं हुए तब तक वे धुंधुली अपने घर में गर्भवती स्त्री की तरह ही निवास करने लगी। और जैसे महाराज उसकी सहेली को बच्चे हुआ, वैसे सहेली ने लाकर के धुंधुली को प्रदान किया। और धुंधुली कहने लगी कि मुझे बालक हुआ, बालक हुआ, बालक हुआ, बालक हुआ। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भैया बालक हुआ है, वृद्धावस्था में बालक की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसका नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूं। और मैं जैसा विद्वान हूँ, मैं जैसा कर्मनिष्ठ हूँ, जैसा ज्ञानी हूँ, ऐसा ही मैं अपने पुत्र को भी ज्ञानवान कर्मनिष्ठ बनाना चाहूँगा। लेकिन धुंधुली ने कहा, नहीं देवी। धुंधुली ने कहा, नहीं, मेरा नाम धुंधुली है और मैं अपने बेटा का नाम धुंधुकारी रखूंगी। और उन्होंने अपने बेटा का नाम धुंधुकारी रखा। और उधर जो गौ माता को फल खिलाया था, वे गौ माता ने भी कुछ दिन के बाद में एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज के। पूरा शरीर उनका मनुष्य जैसे था, केवल कान बड़ा था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा है। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए, बड़े कर्मनिष्ठ हुए, बड़े तपस्वी हुए। और धुंधुकारी महान महाराज अत्याचारी हुआ, बड़ा दुष्ट निकला, बड़ा पापी निकला धुंधुकारी। चार दोस्तों को साथ में लेकर के भ्रमण करने लगा। और बड़ा ही महाराज अधर्म करने लगा। स्नान शौचक्रियाहीनो दुर्भक्षि क्रोधवर्जितः दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजना। श्मशान में भ्रमण करने लगा। चार दोस्तों को लेकर के चंडालों के साथ में भ्रमण करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा धुंधुकारी। 5 वेश्याओं को साथ में रखने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजा के घर में चोरी डाका डालने लग गया। वहां से पैसा ला करके वैश्यों को देता था, वैश्यों के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। बड़ा अधर्मी हो गया। एकदा पितरो ताड्या पात्राणि स्वयं आहर। एक दिन पिताजी को पिटाई कर दिया धुंधुकारी ने। पिताजी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, इसकी मम्मी या तो विधवा हो जाती या बंध्या बनी रहती तो ही अच्छा था। ये तो बड़ा दुष्ट पुत्र प्राप्त हुआ मुझे। ये तो बड़ा अधर्मी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी। पुत्र 40-50 हो जाए, इससे कोई आवश्यकता नहीं। पुत्र एक भी हो तो भी काम कर जाएगा, लेकिन संस्कारी हो, चरित्रवान हो, अपनी आज्ञाकारी हो, वही पूरा काम निपटा देगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए और महाराज आत्मदेव जी वहां से निकल पड़े हैं। गोकर्ण जी एक दिन अपने आए हैं और गोकर्ण जी आकर के अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को सुंदर उपदेश किया। उन्होंने कहा, पिताजी आप चिंता बिल्कुल न करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
और उन्होंने बड़ा सुंदर अपने पिताश्री को उपदेश किया। देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दश दिशो ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, ये जो शरीर है, ये शरीर पिताजी नश्वर है। देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वा, और इस शरीर के प्रति जो आपकी आसक्ति बनी हुई है, ये मेरा शरीर, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन। प्रेम करना अलग बात है, हर पत्नी से प्रेम करना चाहिए, अपनी पुत्री से प्रेम करना चाहिए, पुत्र से करना चाहिए, लेकिन इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसका नाम आसक्ति है। ये जो आपके अंदर आसक्ति है, इस आसक्ति का परित्याग कर दीजिए। देहेस्तिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुता दशदिशु ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठां वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। इसीलिए पिताजी अपने आप को आसक्त से मुक्त करके वैराग्य के रसिक बन जाइए। परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां पिबत्वा। धर्मं भजस्व सततं, सदा सर्वदा पिताजी धर्म का आश्रय लेनी चाहिए। धर्म का आश्रय से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, और साधु महापुरुषों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और तो और पिताजी एक बात और बताऊं, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, किसी के न गुण के बारे में सोचना चाहिए, न अवगुण के बारे में, न गुण न दोष के बारे में कभी व्यक्ति को चिंतन नहीं करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। सदा सर्वदा सेवा कथा का रसपान व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने पिताश्री को उपदेश किया है और बड़ा सुंदर भाव है, किसी कवियों ने गाया है। आइए आपको श्रवण कराता हूँ। अरे जाएगा जब यहाँ से, अरे जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। अरे जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। अरे 2 गज कफन का टुकड़ा, अरे 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाए
सी तेरी काया, ये सोने सी तेरी काया, जल करके राख होगी। सोने सी तेरी काया, जल करके राख होगी। ये सोने सी तेरी काया, ओ सोने सी तेरी काया, जल करके राख होगी। दुनिया को त्याग दे, जय हो, दुनिया को छोड़ दे, मन में वास होगा। दुनिया को त्याग दे, जय हो, में वास होगा। अरे जाएगा जब
रनुदिनम परिचर्य जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास। गाइए बात से एक बार जय हो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब यहाँ। इसलिए पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्ताम, आप तो केवल सेवा करिए और युक्तो हरे रनुदिनम परिचर्ययासो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्, श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध का आप पाठ करें और नित्य कृष्ण का दर्शन आपको प्राप्त होगा और आपका कल्याण होगा। एक दिन की बात है साहब, धुंधुकारी ने अपनी माँ को भी प्रताड़ना देने लगा और उनकी माँ धुंधुली रात्रि का समय में कुएं में जाकर के और अपने शरीर का परित्याग कर ली, डूब करके मर गई। पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिसे लत्तया नचेत, अगर तुम पैसे नहीं बताओगी तो हम तुम्हें भी मारेंगे। और उस मार के डर से उनकी मम्मी भी महाराज अपने जान गंवा दी। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए भ्रमण करते हुए अपने पिताजी के गांव में आए। बोले कि चलते हैं, बहुत दिन हो गया अपने पिताजी के गांव भ्रमण कराते हैं, देखते हैं कौन है नहीं है। तो पुराने घर में आकर के जैसे विराजमान हुए तो रात्रि का समय था और बड़े उनको अनेक रूप का दर्शन होने लगा, कभी कोई ऊंट के रूप में, कभी भैंस के रूप में, कभी बकरे के रूप में और महाराज कभी गधे के रूप में, बड़े अनेक रूपों में उनको रात्रि के समय में जब झांकी का दर्शन होने लगा तो गोकर्ण जी महाराज बड़े घबराए। उन्होंने अपने कमंडल से हाथ में जल लेकर के और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके और जैसे उनके ऊपर छिड़का, बोला अरे भैया आप कौन हैं, आप अपना परिचय तो दीजिए, आप मेरे से क्या चाहते हो। तो वही धुंधकारी प्रेत के रूप में जो भ्रमण कर रहा था, वे प्रेतात्मा के रूप में महाराज वे कहने लगा कि मैं धुंधकारी हूं और आपका भाई हूं। क्योंकि उस धुंधकारी को 5 वैश्यों ने महाराज उसके अग्नि जलती हुई अंगारे अग्नि मुंह में डाल डाल करके मार दिया और उसको उसी भूमि में उसी जगह पे उसको गड्ढे में गाड़ दिया। महान प्रेत बना धुंधकारी। तप्तांगार समूहम चो, भागवत में लिखा है तपती हुई अंगारे से वैश्यों ने धुंधकारी के मुंह में डाल करके और ठूस ठूस करके उसको मार डाला। और धुंधकारी बहुवा तो महान प्रेम प्रेत कुकर्मतः, महान प्रेत बनावे और भ्रमण करने लगा। गोकर्ण जी महाराज जब आए तो उन्होंने अभिमंत्रित करके जब पूछा तो कहा कि मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने इतना पाप किया, इतना अधर्म किया, इतना पाप किया कि मैं अब महाराज अपने ब्रह्मत्व से नष्ट हो चुका हूँ। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामितः स्वकीये नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैंने मेरे अंदर में जो ब्रह्मत्व है, मेरे अंदर में जो शक्ति है, उन सबको मैंने पी डाला, नष्ट कर दिया, अब कोई शक्ति ना रह गई। गोकर्ण जी ने कहा
तदर्थम तो गया पिंडो। अरे मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था, तो मैं जहाँ जहाँ भी तीर्थों में गया तो सभी तीर्थों में जाकर के तुम्हारे नाम से पिंड भी दान किया था कि धुंधुकारी मर गया, धुंधुकारी प्रेत बन गया। मैंने तुम्हारे नाम से तर्पण भी किया, जल भी दिलाया। धुंधुकारी बोला भैया, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 1, 2, 4, 100, 50 श्राद्ध करने से अब धुंधुकारी जैसे पापी का, धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। गया में 100 भी श्राद्ध करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। गोकर्ण जी बड़े घबराए। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या करना चाहिए? अच्छा कोई बात नहीं, आप जाइए। इदानीम तो निज स्थान, अपने स्थान पे ही रात्रि में आज निवास करिए। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन करके जैसे सूर्य भगवान को जल देने के लिए गए, सूर्य भगवान से कहा गुरुदेव 2 मिनट के लिए खड़े रहे आप, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सूर्य भगवान खड़े रहे। उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा, मेरे भाई का मुक्ति के बारे में आप उपाय बताएं। तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। अगर गोकर्ण जी आप अपने भाई के मुक्ति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करावें और उस अनुष्ठान से आपके भाई की मुक्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। और गोकर्ण जी महाराज ने संकल्प ले लिया और कि मैं कथा श्रवण करूंगा। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ गए और प्रेत पीड़ा के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान रखा है। कथा श्रवण, कथा शुभारंभ हुई। प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई। बांस की प्रथम फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी, 7वें दिन 7वां गांठ। और उस बांस की ग्रंथि से धुंधुकारी प्रेत के रूप को छोड़ करके, प्रेत के शरीर का परित्याग कर करके दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी निकलने के बाद धुंधुकारी ने कहा धन्य भागवती पीड़ा, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और ये धन्य है भागवत ग्रंथ जो महाराज हमारे जैसे दुष्टात्मा, प्रेतात्मा, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी सबको नष्ट कर देती है। ये धन्य है भागवत। और भागवत के चरणों में धुंधुकारी ने प्रणाम किया है। उसके बाद भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के, धुंधुकारी को विमान में लेकर के जाने लगे। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा भैया यहाँ तो बहुत लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप केवल इनके लिए विमान लेकर के क्यों आए? बोले धुंधुकारी ने जिस प्रकार से कथा श्रवण किया, मन से एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता के साथ, वैसे सबने नहीं किया, इसीलिए इसके लिए विमान की व्यवस्था हुई है और सबके लिए नहीं। कथा का आनंद ही जब है जब कथा एकाग्रता के साथ हो, और जब एकाग्रता के साथ व्यक्ति श्रवण करता है तब कहीं जाकर के उनके लिए वैकुंठ से पुष्पक विमान प्राप्त होता है। पार्षदों ने कहा श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। इस तरह से अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभा। जिस प्रकार से पूर्व काल में राम जी के साथ सभी अयोध्यावासी साकेत धाम को गए थे, जिस प्रकार से कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासी गोलोक धाम को गए थे, उसी प्रकार से महाराज गोकर्ण जी के साथ में परमपिता परमात्मा के पुष्पक विमान के द्वारा
प्रभु के धाम को सभी चले गए। और भागवत में लिखा है, आख्यान अमेता परमं पवित्रम सुतम सकृतै विदहेत गंगाम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृदिप्त्रिमावहे नित्यम सुपाठात् पुनर्भवंच। भैया श्राद्ध पक्ष में जो भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पूजन करता है, पाठ करता है, कथा सुनता है, कथा कराता है, उसके पूर्वज दोनों हाथ खोल करके उनके पूरे कुल और वंश के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में लिखा है। सनकादि महाराज कहते हैं, दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार से अपनी बेटी की शादी विवाह संस्कार करने के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति हर व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगा रहता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा सुनने सुनाने के लिए व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए और सुंदर निमंत्रण पत्र छपवानी चाहिए। सुंदर सबको रहने की, बैठने की, भोजन की, सोने की, सब सुंदर व्यासपीठ की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके साथ में सबको निमंत्रण देना चाहिए। और भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, एते मासा कथारंभे श्रोत्रेण मोक्ष सूचकाः। अगर इन मासों में, इन महीनों में कोई कथा श्रवण करता है, उनको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री भागवत पीयूषा पानाय रसनं कटाः। इस प्रकार से सभी से निमंत्रण देना चाहिए। भैया जितने भी रसिक जन हैं, भागवत रसिक प्रेमी, सभी लोग हमारे कथा में आइए और आप सब कथा श्रवण करिए। तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। हो सके तो तीर्थों में कथा श्रवण करें, ना हो सके तो किसी वन में, जंगल में जाकर के कथा श्रवण करें। यहाँ पे तो देखिए ठाकुर जी की कृपा, यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है, भागवत जी के चरणों में बैठा हूँ, यहाँ तीनों का समावेश है। तीर्थों में कथा कराने का विधान है, वन में कथा कराने का विधान है, यहाँ पे तीर्थ भी है और ये जंगल पूरा एरिया, तो तीनों की फल की प्राप्ति हो रही है। या तो कथा कराने की सामर्थ्य तीर्थों में हो या जंगल में हो, नहीं तो फिर घर में हो, यहाँ तीनों का समावेश हो रहा है। और विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कस्थार्थलम शोधनम मार्जनम भूमे लेपनम धातु मंडलम। इस प्रकार से सुंदर गोबर से लीप करके, पवित्र करके, सुंदर पवित्र व्यवस्था, साफ सफाई, पवित्रता के साथ में सब व्यवस्था होनी चाहिए। ब्राह्मण कथावाचक होनी चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वेद शास्त्र और भागवत का बड़ा सुंदर ज्ञानी होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्प्रिया। कोई और जाति का व्यक्ति कथा न सुनावे, कथा न करे, ऐसा प्रयास करना चाहिए और फिर अपनी मर्जी है, जो चाहे वे करे, कोई मना नहीं। हेलो, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। और भागवत कथाकार लोभी नहीं होना चाहिए, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे होंडा सिटी दान कर दे, इतना बड़ा लोभी नहीं होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रिया, ये वक्ता को निष्प्रिय होनी चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसके बाद ही कथा में कुछ रस प्राप्त हो सकता है। स्त्रैना पाखंडवादिना, 7 दिन तक कथावाचक को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजये श्री भागवताख्योयं प्रत्यक्ष कृष्ण ही। भैया यह श्रीमद् भागवत कथा साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप है। निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासो हम तव केशव सुखरूप प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्र विशारदो वर्णम पंच विप्राणा कथा भंग निवृत्तये। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करने का विधान है भागवत में। 5 पंडितों को वर्ण करके बैठाना चाहिए, जिससे कि कथा में किसी प्रकार से कोई विघ्न ना आवे, ऐसा लिखा हुआ है। और व्यास का सुखदेव के रूप में पूजन करना चाहिए। उसके बाद सह विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवणे
उसके बाद हवन करानी चाहिए और ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। दद्या स्वर्णम धेनुम चो व्रत पूर्णत्व हे तबे, गौदान स्वर्ण दान ब्राह्मण को करे, उसके बाद ये यज्ञ की पूर्णाहुति मानी जाती है कि ये दद्या स्वर्णम धेनुम चो, गौ और स्वर्ण दान करने के बाद में हवन यज्ञान्ते गौदानः, शास्त्र में लिखा है यज्ञ के बाद में गौदान का विधान है। जब गौदान हो जाता है, स्वर्ण दान हो जाता है, तो व्यक्ति कथा व्रत से पूर्ण हो जाता है, अपने आप को मुक्त समझ लेता है। सक्तो फलत्रयमिदं स्वर्ण सिंहम विधाय च, और तो और महाराज परमपिता परमात्मा की अगर सामर्थ्य हो, क्षमता हो, शक्ति हो, स्वर्ण के सिंहासन में भागवत भागीरथी कथा गंगा को विराजमान करके और किसी योग्य व्यक्ति को, कर्मनिष्ठ व्यक्ति को, तपस्वी व्यक्ति को दान दे देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। इस प्रकार से श्रोताओं यह रस सुंदर कथा श्रीमद् भागवत की आप श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पे सुंदर बड़ा संकीर्तन हुआ है, सभी लोग उपस्थित होने लगे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। प्रहलाद स्थालधारी तरलगति तया चौद्धवा कांसधारी बीनाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भो इंद्रो बालं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरसनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज उपस्थित हुए हैं, उद्धव जी महाराज उपस्थित हुए, बीनाधारी सुरर्षि नारद जी महाराज उपस्थित हुए, राग करता अर्जुनो भूत, और राग छेड़ दिया अर्जुन ने, और इंद्रो वादे मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। इंद्र ने मृदंग ले लिए, सनक सनंदन सनत कुमार ने जय जयकार करने लग गए। यत्राग्रे भावभक्ता सरसरसनया व्यासपुत्रो बभूवा, और सबने मिलकर के सुंदर भाव के साथ में और यहाँ पे सब मिलकर के सुंदर संकीर्तन करने में मग्न हो गए। आइए हम और आप सब भी श्रीमद् भागवत कथा का महात्म के विश्राम में यह सुंदर संकीर्तन के साथ में आप सब और हम सब सुंदर प्रहलाद जी, इंद्र, नारद जी, अर्जुन, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन सब के सम्मिलित होने से आप और हम सब मिलकर के सुंदर भजन करें। संकीर्तन के साथ में सुंदर आगे की जो प्रक्रिया होगी वे गौरी शंकर बाबू आपको बताएंगे और आरती प्रसाद लेकर के प्रणाम करके जाएंगे। आइए पहले सब मिलकर के सुंदर प्रहलाद जी के साथ सुंदर भजन हो जाए। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हरि से छोड़ विषय विष बिना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो यारे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत
सजावे रसना पर हरि नाम नया दे सब रंग सजावे रसना पर हरि नाम नया दे भूषण सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नया दे भूषण से सब रंग सजावे रचना पे हरि नाम देह पड़ी रह जावे यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जावे यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर फिर कुंडलियों लगी नाचा हरि राम लगी तो देना हरि नाम तो देना जाने अमृत है हरि नाम जगत में हरि नाम जगत ए अमृत है हरि राम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में है हरि नाम जगत में से जोड़ रस पीना हरि नाम ओ हरि नाम ओ हरि नाम राम सुंदर भगवान के बिहारी लाल की जय। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा हरि नाम तुम्हारे क्यों फिरता मारा अंत समय हरि नाम
की, आज के आनंद की, विद्येश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बोलो राधे राधे। आज का श्री भागवत जी का महत्व, पहले दिन का श्री गोपाल कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर और साधारण भाषा में हम सबको समझाया। बजरंगलाल जी बगुरा वाले पलसाना से आए, उनसे भी आग्रह है। हो गए महाराज। जिसने सारी दुनिया का, जिसने सारी दुनिया का हमने चरणों में शीश नवाया। व्यासदास के सुख दुख जीवन प्यारे साथ सभी प्रेमी बन ब्रह्म शांति शांति सर्वगुण शांति रेव शांति सामा शांति रेवि। ओम पुष्प चावल सभी के हाथों में दें, पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमायाजन्तदेवास् तानि धर्माणि प्रथम पूजयामि जगति सर्वे प्रसीद
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरा। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्राणपुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की भाग्य बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रानी सरकार की, गोवर्धन भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, नर्मदा मैया की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हरे कष्ट हरे दुख हरे हर हर महादेव। अपनी जगह पे सभी चार परिक्रमा कर लें और जो भागवत जी की परिक्रमा करना चाहते हैं भक्त वो भागवत जी की परिक्रमा कर सकते हैं। यानी कानी च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी भागवत जी के चरणों में अपना मस्तक टेक करके प्रार्थना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। मंत्राहीनम प्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेशम यत् पूजितम